मेरा नाम नौमी है और मेरी उम्र 24 साल है। आज दिल की धड़कन कुछ तेज थी। शायद दिल टूटा हुआ था, वरना उससे पहले भी कई बार मैं करण आंटी के घर रात गुजार चुका था। लेकिन शायद इस वक्त दिल का हाल कुछ और था। आज मेरी नीयत मुख्तलिफ थी। रफ़ीक चाचा की पुरानी मोटर साइकिल की फट फट की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वो गली से निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी बाइक मेरे सामने से गुजरी और आगे बढ़ गई। जैसे ही आवाज़ खत्म हुई, मैं फ़ौरन केबन के पीछे से निकला और पंदली थामे उनके घर की तरफ बढ़ा। मुझे बखूबी इल्म था कि उस वक्त करण आंटी घर में अकेली होंगी। चाचा को दफ्तर भेजकर वो सहने चाय पीती और फिर घरेलू कामों में लग जाती। मैं दरवाजे पर पहुंचा और कामते हाथों से दस्तक दी। अंदर से करण आंटी की आवाज़ आई, कौन है भाई, आ रहे हो? साथ ही उनकी चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन अपना हाथ, जिसमें शाप था, पीछे छुपा लिया और भारी आवाज़ में कहा, मैं हूँ आंटी नौमी। खोलते हुए वो बोले, अरे नौमी, तो आंटी कब आया? वो हैरानी से पूछ रही थी और मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। पुराने सादा लिबास में भी करण आंटी की जवानी काबिल दी थी। उन्होंने बेसाख्ता दोपट्टा लपेटा हुआ था और उनकी सेहतमंद देसी रंगत सादगी में भी क़यामत था रही थी। आरे क्या देख रहा है? आजा इंदर, इंदर कब आया? आंटी ने मुझे अंदर आने का इशारा दिया। अगर मैं पुराना नौमी होता तो शायद कुछ न कहता, मगर अब मैं वो पुराना नौमी न था। अब मैं मुकम्मल बगड़ा हुआ नौमी बन चुका था। ये मेरा मिशन का पहला दिन था। मैंने हचुकचाते हुए कहा, आंटी, वो दरअसल मुझे एक खुशखबरी देनी थी। करण आंटी ने फ़ख्र से पूछा, अच्छा बता, क्या है खुशखबरी? चाचा दफ्तर जा चुके हैं। मैंने उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए सीधा सहन का रुख किया। वह सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके सामने बैठा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं अब गारमेंट स्टोर का मैनेजर हूँ। आंटी ने खुशी से कहा, वाह भाई, बहुत अच्छा। किया कैसा स्टोर है? मैंने मज़ीद तफसील से बताया। लेडीज़ कपड़े, जूते और जदीद फैशन का सामान बड़े लोग आते हैं। ऊंची गाड़ियों में अमीर औरतें खरीदारी करने आती हैं। मेरी बातें दरअसल वही थी जो मोना आंटी ने सिखाई थी। वाह, बहुत अच्छी बात है, आंटी ने खुश होकर कहा। जब शहर आना हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तेरे स्टोर की सैर करना चाहूँगी। मैंने नरमी से कहा, जी आंटी, और अगर आप आए तो मैं आपको आपकी पसंद का सूट तहफे में दूंगा। अरे चोल भाई, मेरा शौहर आज तक कोई चीज़ तहफे में न दे सका, तो क्या देगा? आंटी ने नाक पूंछते हुए कहा। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, अब आप मेरी मिसाली आंटी है और आपकी मिसाल जया बच्चन जैसी है। ये कहते हुए मैंने उनकी आंखों में झांका। वो मुस्कुरा आ गए। अरे तो बहुत झूठ बोलने लगा है, मैंने नरमी से कहा। अगर आप साड़ी पहन लें तो बिल्कुल जया बच्चन लगेंगी। आंटी हंस पड़ी। अरे छोड़ दे, सारी तेरा चाचा मुझे मार डालेगा। मैंने उनके दिल की बात छुई। आंटी, आपका दिल क्या कहता है? आज तो सिर्फ दिल की सुने, आंटी ने अफसरदगी से कहा। नौमी, दिल तो मेरा कब का बच चुका है। उनकी ये बात सुनकर मेरे जज्बे कुछ सरद पड़ गए, मगर मैं हार मानने वाला न था, क्योंकि मुझे इल्म था कि थोड़ी सी मेहनत से किरण आंटी को सब कुछ करवाया जा सकता है। मैंने कहा, आंटी, मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी भाभी बन जाती और मैं आपको खुद बताता कि साड़ी में कैसा लगता है। आरे क्या बकवास कर रहा है? आंटी झम गई। मुझे तो साड़ी पसंद है, लेकिन तुम्हारे चाचा के डर से कुछ नहीं कर सकती। वो मैंने बात बढ़ाई। तो बस आंटी, अगली बार जब आऊंगा तो आपके लिए एक खूबसूरत साड़ी लेकर आऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आंटी ने झिझकते हुए कहा, अगर चाचा को पता चल गया तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया, ये हमारा राज होगा, किसी को कानो कान खबर न होगी। मैंने शाप में से नीला सूट निकाला और आंटी को दिया। ये कर,
आपके लिए है। आंटी खुशी से बोले, किया खूबसूरत सूट है, मैं ये सुलेम की शादी पर पहनूंगी। मैंने उनकी पसंद जानते हुए कहा, पसंद आया, जरा साइज चेक कर लें, कहीं बड़ा छोटा ना हो। वो जल्दी से कमरे में गई और मैं बेताबी से उनके लौटने का इंतजार करने लगा। 4-5 मिनट बाद भी वो न आए तो मैंने पुकारा, आंटी पहन लिया, कैसा लगा? इंदर से आवाज आई, पहन लिया है, फट है, थोड़ा संग करनी पड़ेगी। और मैंने कहा, जरा दिखाएं तो कैसा लग रहा है। वो हचकचाते हुए दरवाजे पर आई और मैं बेख्तियार बोल उठा, आंटी अब तो जो चावला लग रही है। वो झम गई मगर उनके चेहरे पर खुशी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और आईने के सामने ले गया, अब खुद देखें कैसे लग रही है। आंटी बोले, नौमी शहर जाकर तो बहुत शातिर हो गया है। मैंने मसनूई नाराजगी से कहा, अच्छा मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। आंटी ने मुझे मनाने की कोशिश की, नाराज ना हो, वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना महंगा सूट क्यों लिया? मैंने जज्बाती अंदाज में कहा, आपकी खुशी के लिए मैंने अपनी आधी तनख्वाह लगा दी। सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट के लिए आंटियों अब देदा हो गई। नौमी, तुमने कब से मेरी खुशी की परवाह शुरू कर दी? मैंने आहिस्तगी से कहा, हमेशा से, लेकिन आपने कभी तोजा नहीं दी। आज पहली बार तनख्वाह मिली तो सबसे पहले आपका ख्याल आया। वो आंटी ने अफसरदगी से कहा,